ननद को मिली सीख। बहुत दिनों के बाद शमिता अपने मायके आई थी। यहाँ आने के बाद वो बहुत खुश थी। जैसे ही वो अपनी भाभी कल्पना को देखती है तो उसे चिढ़ होने लगती है। उसे अपनी भाभी की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती हैं। माँ, आप लोगों ने ना भाभी को बहुत ही छूट दे रखी है। भैया भी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या हुआ शमिता, तू ऐसा क्यों बोल रही है? यहाँ भाभी सूट और जीन्स में घूमती रहती है और हमें देखो, ससुराल में तो हमारे सिर से पल्लू हटता ही नहीं है। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि हमने अपनी बहू को बेटी माना है और हम कभी भी बहू बेटी में फर्क नहीं करते हैं। ये सब कहने की बात है माँ। कुछ दिनों बाद शमिता के भैया और भाभी घूमने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर शमिता को अच्छा नहीं लगता। वो फिर से अपनी माँ के पास शिकायत लेकर पहुँच जाती है। देखो माँ, भैया और भाभी घूमने गए हैं और महारानी ने खाना भी नहीं बनाया होगा। अब पूरा खाना हमें ही बनाना होगा। तू बार बार अपनी भाभी के लिए ऐसी बातें मत बोला कर, आखिर वो भी इसी घर का हिस्सा है। अरे माँ, तुम क्यों उसका पक्ष ले रही हो? ऐसा लगता है तुम मेरी नहीं उसकी माँ हो। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम दोनों की ही माँ हूँ। जहाँ तक बात रही खाने की, तो वो बहू ने बना कर रखा है। उसे हम लोगों का हमेशा बहुत ख्याल रहता है। तुमसे तो कुछ कहना बेकार है माँ, तुम्हें तो वही अच्छी लगती है। एक दिन शमिता के भैया और भाभी उसके लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, जिसे देखकर शमिता खुश हो जाती है। शमिता, देखो तुम्हें ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? भैया, जब आप ही लेकर आए हैं तो अच्छे ही होंगे ना, और मुझे बहुत पसंद भी आए हैं। वाकई कपड़े तो बहुत सुंदर है, शमिता पर बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन ये कपड़े मेरे नहीं, कल्पना की पसंद के हैं। उसी ने इन कपड़ों को लेने के लिए जोर दिया था। लेकिन भैया, मुझे इसका रंग ज्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुम्हें तो ये बहुत पसंद आए थे, फिर अचानक क्या हुआ? मैंने तुम्हारी भाभी का नाम लिया तो तुम्हें ये पसंद नहीं आया। ये गलत है शमिता। कल्पना ने इन्हें तुम्हारे लिए पसंद किया है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अब मुझे पसंद नहीं आए तो मैं क्या करूं भैया? माँ के बहुत समझाने पर भी शमिता समझने को तैयार नहीं होती है। अचानक एक दिन घर में मेहमान आते हैं और कल्पना के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं। इस बात से भी शमिता चिढ़ने लगती है। हाँ हाँ, अच्छा खाना तो बस उसे ही बनाना आता है। अरे हम भी घर परिवार वाले हैं, हमें भी सब आता है। अरे आप तो बुरा मान गई। हमारे कहने का मतलब ये नहीं था जो आप सोच रही हैं। दीदी, ये घर आपका भी है। आप जब चाहें अपने मन के हिसाब से खाना बना सकती हैं, या फिर आप मुझे भी बनाने को कह सकती हैं। मैं आपको कभी मना कर ही नहीं सकती हूँ। बस बस भाभी, तुम तो रहने ही दो। मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे। मेरे मन में आपके लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है, लेकिन आप हमेशा मेरे बारे में गलत बातें ही बोलती हैं। कुछ दिनों के बाद शमिता अपने ससुराल वापस चली जाती है। 2-4 दिनों के बाद ही शमिता का फोन अपने भाई के पास आता है और वो रोने लगती है। भैया, मुझे यहाँ से ले जाओ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब यहाँ मैं नहीं रहना चाहती। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें ऐसे ही वापस नहीं ला सकता। पहले मैं अपने घर में और दामाद जी से बात करूंगा। हाँ हाँ, तुम तो बस अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहो। वो तो मुझे वापस आने ही नहीं देगी। वो तो चाहती ही नहीं कि मैं वहाँ कर रहूं। अगले ही दिन शमिता के भैया और भाभी उसके ससुराल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कल्पना पूरी तरह से शमिता का साथ देती है और उसे वापस लाने में भी मदद करती है, जिसे देखकर शमिता की गलतफहमी दूर होती है। शमिता, तुम आज तक कल्पना को गलत समझती रही, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा। जब तुम्हारा फोन आया, उस समय सबसे ज्यादा परेशान कल्पना ही थी और वो तुम्हारे लिए जिद करके यहाँ आई है। हाँ भैया, आज तक मैं भाभी को गलत समझती रही, बेवजह उनसे चिढ़ती रही, जबकि उन्होंने तो हमेशा मेरा ध्यान ही रखा है। दीदी, मैं आपको यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। अगर आपको यहाँ सुख चैन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे साथ चलेंगी और हम सबके साथ ही रहेंगी। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक आपको गलत समझा। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो मेरी बहन जैसी ही हैं।
दोनों भाभी और ननद के प्यार को देखकर भैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों फिर से शमिता को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाते हैं।